मित्रों, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पीके स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में भी इसको शेयर और लाइक कर दें और वीडियो को फैला दें, जिससे कि ये वीडियो सभी के पास पहुंच जाए और सभी को इस वीडियो से देखने से फ़ायदे हो सकें। तो जैसा कि आप लोग अभी जी के क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, तो इस जीके के क्वेश्चनों में बात की जाए तो आगे का क्वेश्चन है राज्य का पुनर्गठन। राज्य का पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जाए दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जो किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और वहीं पे बात की जाए राज्य का विभाजन अभी हाल ही में या कह लीजिए कुछ वर्षों पहले इसका विभाजन किया गया था। 9 नवंबर 2000 को विभाजन जब किया गया तो इससे एक नया राज्य निकल कर सामने आया जिसे हम यूके बोलते हैं। यूके मतलब सब ये मत समझिएगा कि यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। यूके मतलब अपने यहाँ का जो उत्तराखंड बोला जाता है, उत्तराखंड को हम लोग शॉर्टकट में यूके बोल देते हैं। तो यूके बना, वो कब अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का क्रम से देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है। चौथा सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश आता है। और बात की जाए इसकी अगर क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल जैसा कि इसमें लिखा नहीं गया है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। तो उसके क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% है। 7.33% इसका यूपी का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का है। तो यहाँ पर यूपी से बड़े अगर राज्यों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर महाराष्ट्र और अपना यूपी चौथे नंबर पे आता है। किसमें? उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अपना यूपी चौथे नंबर पर आता है। फिर उसके बाद हम देखें तो यूपी के बड़े जिले, सबसे बड़े जिले यूपी के कौन कौन से हैं, अमूमन इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और बहुत सारे छात्र जो है इसको गलत कर देते हैं। वो या तो प्रयागराज लगा देते हैं या लखनऊ, जो चर्चित शहर होते हैं उन्हीं को टिक करके चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट नोट डाउन करना है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा अगर जिला बात की जाए तो वो लखीमपुर खीरी है। दूसरे नंबर पर सोनभद्र आता है और उसके बाद सबसे छोटे जिले की भी बात कर लेते हैं। सबसे छोटा जिला हमारा अगर देखा जाए यूपी में तो वो भदोही है। भदोही जो संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद हम फिर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है अभी पिछले जो 2017 का हुआ था एग्जाम, यूपी ROARO का, UPPSC द्वारा जो कंडक्ट एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था कि प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो बलिया है। ये चीज आपको नोट करके रखना है। तो यहाँ पर हम चारों जिलों की बात, चारों दिशाओं की, जो यूपी का चारों दिशाओं में जिले हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पूर्वी जिला हमारा बलिया है, पश्चिम में शामली आता है, उसके बाद फिर उत्तर में सहारनपुर आता है और दक्षिण में सोनभद्र आता है। तो ये हो गए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों जिले। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना बनती रहती है दोस्तों। फिर हम आगे चलते हैं सीमावर्ती राज्य। अब ये बात आती है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये किन किन प्रदेशों को टच करता है, या भी यूं कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य को कौन कौन से प्रदेश इसकी सीमाओं को छूते हैं। तो इसमें देखा जाए तो 8 राज्य हैं जो प्रदेश की सीमाओं को छूते या टच करते हैं या सीमाओं से सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश की। तो उन 8 राज्यों के अलावा एक और राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको दिल्ली नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है, छूता है। तो हम इस देख लेते हैं पूरे 9 के 9 राज्यों को, मतलब 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से वो हैं। तो इसमें यूके है, यूके मतलब उत्तराखंड, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद फिर राजस्थान आता है, और राजस्थान के बाद फिर झारखंड आता है, झारखंड के बाद फिर हिमाचल प्रदेश आता है। और यहाँ पर 36 लिखा है मैंने, तो 36 का मतलब ये होगा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ आता है। फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आता है। दोस्तों यहाँ मैंने जानबूझकर एक राज्य छोड़ दिया है, उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं यूपी से जुड़े सर्वाधिक व कम सीमा वाले राज्य, मतलब कि यूपी जो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है उससे सटा सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की जुड़ी हुई है? उत्तर प्रदेश से। तो उसकी बात की जाए तो उसमें मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लगी है या सटी हुई है।
उसके बाद अगर सबसे कम की बात की जाए तो वो हिमाचल प्रदेश है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करते हैं सोनभद्र से लगे राज्यों की संख्या। अब यहाँ सोनभद्र को क्यों पूछा गया है? सोनभद्र को इसलिए दोस्तों पूछा गया है कि सोनभद्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसीलिए इसको यहाँ से उठा लिया जाता है, एक प्रश्न यहाँ से उठा लिया जाता है कि वो कौन सा राज्य का कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को टच करती हैं, तो वो अपना सोनभद्र जिला है। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं जो सोनभद्र से सटे हुए हैं दोस्तों? तो इसमें अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आता है सोनभद्र छूने वाला जिला बिहार है, फिर उसके बाद झारखंड है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है और फिर मध्य प्रदेश है। फिर हम अगर पुनः बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो सहारनपुर भी चर्चित रहता है क्योंकि ये भी 3 राज्यों को स्पर्श करता है, तो सहारनपुर भी नोट कर लेना आप लोग। फिर उसके बाद यूपी का पड़ोसी देश, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूपी का पड़ोसी देश क्या कौन सा है, या फिर कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से स्पर्श करती है, तो वो अपना पड़ोसी, वो यूपी का पड़ोसी देश नेपाल है। तो नेपाल की जो सीमा है वो 579 किलोमीटर सीमा ऐसी नेपाल की है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई है, सटी हुई है। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो 7 जिले यूपी के जो हैं वो नेपाल को टच करते हैं। 7 जिले यूपी के नेपाल को टच करते हैं। उसके बाद पूरब से पश्चिम लंबाई अगर यूपी की बात की जाए तो 650 किलोमीटर है, और दक्षिण से उत्तर की बात की जाए तो वो 240 किलोमीटर है। और राज्य की भाषा की बात की जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, सर्वप्रथम हिंदी थी, और हिंदी को 1947 में स्वीकृति दी गई थी। उसके बाद दूसरी एक और राज्य की भाषा बनाई गई जो उर्दू है। तो इस तरीके से उर्दू द्वितीय राज्य की भाषा है उत्तर प्रदेश की, और इसे स्वीकृति मिली 1989 में। यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है, खासकर ये उर्दू इलाहाबाद में लिया गया, तो ये सन पूछ लेता है 1989, आप लोग याद करके रखना। फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये इसका आंसर होगा आपका गोरखपुर ऐसा जिला है जहां पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे कम वर्षा वाला जिला बताइए। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे कम वर्षा वाला जिला अगर आपको बताना है तो वो जिला है मथुरा। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो सर्वाधिक सेंटीमीटर में वर्षा वो गोरखपुर में होती है। कितनी होती है? 184.7 सेंटीमीटर। और अगर मथुरा की बात करें तो 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।